यूनिट 2 ताराचंद समिति का गठन हुआ था 1940। पता नहीं, हमें तो गलत लग रहा है, 48 होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 23 सितंबर 1952 को, ये सही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। मुदालियर आयोग के माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 7 भागों में। प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? मुदालियर आयोग ने। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? मुदालियर आयोग ने। स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने का सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952। वुड डिस्पैच 1854 की समीक्षा किस आयोग ने की? हंटर आयोग ने। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987। पहला राज्य जिसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को स्वीकार किया? बड़ौदा। स्वतंत्र भारत में निम्न में से किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने। भारत में शिक्षा प्रणाली 10+2+3 पैटर्न का सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? कोठारी आयोग के द्वारा। भाषा आयोग द्वारा संबंधित भाषा के अनुशंसित नीति है त्रिभाषा सूत्र। कोठारी आयोग की रिपोर्ट आधारित थी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। कोठारी आयोग के आय का एक निश्चित प्रतिशत शिक्षण निवेश करने की सिफारिश की थी, वह प्रतिशत थी 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षक की बात कही गई है? कंप्यूटर शिक्षक। मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किस शिक्षा आयोग की नीति है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है समग्र शिक्षा प्रणाली में को सुधारना। विश्वसनीयता का गुणक से बोध होता है। विश्वसनीयता के गुणक से बोध होता है। स्थिर त्रुटि का प्रांतों के मुख्य घटक हैं वास्तविक अंक तथा त्रुटि अंक दोनों। विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि है तुल्यता गुणांक, स्थायित्व गुणांक, आंतरिक स्थायित्व गुणांक। उपरोक्त सभी। पुनरीक्षण विधि अधिक उपयुक्त है गति परीक्षण में, याद रखिएगा। अधिक शुद्ध विश्वसनीयता गुणक प्राप्त होता है वाइट विधि से। मानवीकृत परीक्षणों की मुख्य विशेषता यह होती है कि वे स्वतंत्र होते हैं व्यक्तिगत त्रुटियों से। एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है? वैधता, नैदानिक विश्वसनीयता। उपरोक्त सभी। एक परीक्षण की विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? माप की स्थिरता। वह मूल्यांकन जो यह बताता है कि मापन के लिए क्या उद्दिष्ट है। वैधता। विश्वसनीयता गुणक का अर्थ होता है परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध गुणक। चरित्र विश्लेषण विधि को दिया है व्हाइट ने। विश्वसनीयता गुणक को प्रभावित करता है परीक्षण को गत्यात्मकता, परीक्षण में प्रश्नों की संख्या, विश्वसनीयता विधि का प्रयोग या उपयोग। उपरोक्त सभी। वैधता गुणक से बोध होता है स्थिर त्रुटि का प्रांतों का मुख्य घटक मानते हैं
सम्मिलित कारक को, विशिष्ट कारक को, त्रुटि कारक को। वैधता का मुख्य व्यवहार होता है परीक्षण व्यवहार को, मानदंड व्यवहार को, मानसिक पक्ष व्यवहार को। उपरोक्त सभी वैधता गुणक की गणना विधि है सहसंबंध विधि, अनुमानित तालिका विधि, पुष्टिकरण विधि। उपरोक्त सभी वैधता ज्ञात करने का मुख्य आयाम है तार्किक आयाम, अनुभवजन्य आयाम दोनों होगा। मानकों का मुख्य रूप है आयु मानक। आयु मानक का उपयोग है बुद्धि परीक्षण में। ग्रेड मानक का उपयोग है निष्पत्ति परीक्षण में। राधाकृष्णन आयोग कहलाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। मूल्यांकन विश्वसनीय है, यह लगातार समान छात्रों के साथ समान परिणाम प्राप्त करता है।